और बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्या मामले में जो एफआईआर हुई है उसके माध्यम से खुलासा हुआ है। खालिस्तानी संगठनों से अतीक के कनेक्शन बताए जा रहे हैं। आईएसआई और लश्कर से भी संबंधों का जिक्र हो चुका है। अतीक की निशानदेही पर बरामद हुए थे हथियार और पाकिस्तान की फैक्ट्री में बने हुए थे ये हथियार। उमेश पाल की हत्या में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और ऐसे ही हथियार बेटे असद और गुलाम उनके पास से भी मिले थे। अतीक अशरफ हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। फायरिंग में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। तीनों शूटर्स के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जेल में बंद एक अन्य सजायाफ्ता माफिया पर शक जताया जा रहा है। ये थ्योरी इन्हीं तीनों शूटर्स ने यूपीएसटीएफ को बताई है। हत्याकांड की साजिश रचने का शक उस सजायाफ्ता माफिया पर। माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए तीनों को। हमलावरों को सपना दिखाया गया कि वो बड़े माफिया बन जाएंगे अतीक और अशरफ को मारने के बाद और गिरफ्तार होने पर जेल में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भी भरोसा दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यह प्लान बनाया गया था। अतीक अशरफ की हत्या का प्लान एक अन्य सजायाफ्ता माफिया ने जेल के अंदर से बनाया। अतीक अशरफ के आने जाने की रेकी की गई। नासिक में यूपीएसटीएफ ने एक्शन लिया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि वहां का एक होटल वेलकम है जिसमें रुका था गुड्डू, सोर्सेज बता रहे हैं। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बड़ी अपडेट्स क्या है और किस तरह की साजिशें, तार और डॉट्स मिले हैं, उन सब के बारे में जान लीजिए। तीनों शूटर्स के खिलाफ केस दर्ज, प्रयागराज के शाहगंज थाने में एफआईआर हुई है। लवलेश जो आरोपी है उम्र 22 साल है, सनी की उम्र 23 साल है और अरुण मौर्य 18 साल का बताया जा रहा है। अतीक अशरफ आज ही सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्रें भी खोदी जा रही हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वो भी इस घटना को बीती रात से ही कवर कर रहे हैं और जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, मीडिया के कैमरों के सामने जब वक्तव्य दे रहे थे अतीक और अशरफ, जो माइक्स लगे हुए थे उसमें अमित गंजू भी थे। अमित, कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम तो शुरू हो गया है, सुपुर्दे खाक आज ही होंगे, कब्रें भी खोद ली गई हैं, लेकिन उनके शवों को लेने कौन जाएगा, इस पर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उन्हीं के गांव में मौजूद है और उनके गांव के लोगों का कहना है कि हम जो इनके खून खानदान के लोग हैं या जो इनसे ब्लड रिलेशन के हैं वही सिर्फ ले जाएंगे। वहाँ आसपास के लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। जैसे जिस नाना की बात की जा रही थी, उसने सेहत का हवाला दिया था कि मैं झांसी नहीं जा सकता मगर वो यहाँ ज़रूर जाएंगे। जिस मौसा ने बताया था कि उसको हाइपरटेंशन की शिकायत है, उसने कहा मैं शव लेना ज़रूर जाऊँगा। जिस चचेरे साले ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी रहता है, वो लेने जाएगा। इसके अलावा उनके असद के फूफा जाएंगे, असद के मौसा, असद के नाना और जो अतीक का भाई अशरफ, उसका चचेरा साला जाएगा। इतने लोगों के अभी तक आया। इन सब के बीच एक अपडेट ये है कि 17 लोग अभी तक तैयार हुए हैं शव लेने के लिए, और लेकिन उनके मन में डर बैठा है इस बात का नहीं कि उनको कोई हमला कर देगा, इस बात का कि इन चक्कर में कहीं हम लोग ना फंस जाएं। बार बार इसलिए वो कैमरा बंद करने की गुजारिश कर रहे थे। और इसके बाद ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास वो लोग हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं, वो एसीपी के संपर्क में है, वो एसएचओ के संपर्क में है, ताकि जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाए और ऑटोप्सी रिपोर्ट उनको मिले उसके बाद उसको लेके वो जो इनके चकिया स्थित इनका आवास है वहां ले जाने की बात कह रहे थे। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने उस बात पे कितना संज्ञान लिया और उसके बाद वहां जो मस्जिद बनी है इनके घर के पास, वहीं कब्रिस्तान है, उसी में गड्ढा खुदाई की काम चल रहा है, कब्र खोदने का काम चल रहा है। दोनों की कब्रें खोदी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कम से कम अभी 2.5 से 3 घंटा और लग सकता है, ये माना जाए, उससे थोड़ा ज्यादा भी, क्योंकि गर्मी इस वक्त बहुत है, 42 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। और जो कब्र खोदने वाले हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं। उनका कहना है कि हम इसको पूरी, इसका एक साइज होता है 7.25 फुट बाई 3 फुट बाई 4 फुट का, हम इसको पूरा इसकी खराती वो बनाते हुए बनाएंगे। इसके खांचे बनाए जाते हैं ताकि इस खांचे बनाने में समय लगता है, इसमें लगभग 4 घंटा और अभी लग सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3.5-4 तक ये बन सकता है। और उसके बाद इस दौरान जो डॉक्टर्स का पैनल की बात की गई थी, वीडियो फोटोग्राफी हो रही है, मजिस्ट्रेट भी वहां जानकारी और चर्चा जारी रहेगी। इस बीच सर्वेश दुबे का रुख कर लेते हैं और वो वहां पर है जहां पोस्टमार्टम चल रहा है। कोई एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है? कुछ हलचल तेज है?
देखिए, निश्चित तौर पर अब यहाँ पर तैयारी हो रही है और अतीक अहमद और अशरफ का यहाँ पर शव देर रात लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया है बताया जा रहा है। और यहाँ पर दो शव वाहन, एक शव वाहन पहले आया था जो कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल से आया था और दूसरा अभी शव वाहन यहाँ पर आया है। ये दोनों गवर्नमेंट के ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और किस लिए। दरअसल दो बॉडीज यहाँ पर है और उसी लिए यहाँ पर ये आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? किसका शव ले जाने आए भैया? सब वाहन लेके जी। तो ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, शायद है कि इनको भी रोका गया है बातचीत करने से। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि एक एम्बुलेंस पहले, एक शव वाहन पहले आया था और दूसरा शव वाहन अभी आया है। तो साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ये माना जा रहा है करीब 2 बजे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। और दोनों शव वाहन यहाँ पर आ चुके हैं। इन शव वाहन के जरिए ही यहाँ से शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान भेजा जाएगा और वहाँ पर कब्र खोदने का काम भी लगभग पूरा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी अब पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी सामने आप देख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मीडिया के कैमरे हैं। और अगर बात करें कि अतीक अहमद के परिवार के करीबी रिश्तेदार कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हो सकता है कि पुलिस संपर्क करे जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाए तो कोई जिन्होंने असद के शव को लिया था सुपुर्दगी में, तो उसी तरह से असद के नाना या कोई और जो रिश्तेदार हैं, उनके मौसा और फूफा, ऐसे कोई लोग यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ के शव को अपने कब्जे में लें और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है शव दफनाने की और सुपुर्दे खाक किए जाने की, वो कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी एक बार हलचल बढ़ी हुई है और ये हलचल बढ़ी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी कराई जा रही है और यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल जिस तरह से देर शाम को यहाँ पर पूरी घटना हुई थी, पूरी वारदात हुई थी, उसने सबको दहला कर रख दिया है और इसी वजह से शहर में शांति बने रहे। रविवार का दिन है, तमाम दुकानें, तमाम इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेट सेवाएं भी इस इलाके में बंद हैं। खासतौर पर चकिया का इलाका, धूमनगंज का और कोतवाली का क्षेत्र जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इन सब इलाकों में नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, कॉल भी ड्रॉप हो रही है, बड़ी मुश्किल से कॉल लग रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और अभी कोई बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एसीपी सत्येंद्र पी तिवारी यहाँ पर पहुंचे थे। सत्येंद्र पी तिवारी के जाने के बाद कोई और अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और जल्द ही जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद शवों को यहाँ से कब्रिस्तान के लिए, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है, वहाँ के लिए भेजा जाएगा। वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और लगातार जो है यहाँ पर जो शव वाहन है वो शव वाहन भी यहाँ पर आ गए हैं ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद यहाँ से शवों को ले जाया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो हालात हैं कुल मिलाकर सामान्य एफआईआर भी इस मामले में हो चुकी है। दर्शकों को बता दें कि एफआईआर भी कराई जा चुकी है और अतीक अहमद का पाकिस्तान का कनेक्शन और खालिस्तान कनेक्शन, इसके अलावा लश्कर तैयबा का जो कनेक्शन है, ये तमाम कनेक्शन भी सामने आए हैं और इन सब मामलों में जांच चल रही थी। और इस बीच जो घटना हुई है वो 3 हमलावर आते हैं जिनमें से लवलेश तिवारी, सनी और इसके साथ साथ अरुण मौर्य, तीनों अलग अलग शहरों के हैं, बांदा, हमीरपुर और कासगंज के, और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले का पता लगाने में जुटी है, जानकारी जुटा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बहुत कुछ अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़े अपराधी बनने के लालच में इन तीनों युवाओं ने, जिनकी उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच है, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और माफिया अतीक अहमद और अशरफ जो उसका भाई है, दोनों का करीब 40 साल का जो आपराधिक 4 दशक का जो आपराधिक साम्राज्य था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, एक बड़ी घटना हुई है और अब यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है, सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सर्वेश कौन शव लेने आएगा इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी मिल पाई है क्या? इससे पहले जब बेटे असद और गुलाम की बारी थी तो उसके फूफा पहुंचे थे, नाना पहुंचे थे शव लेने के लिए,
पर अब अतीक और अशरफ की बारी है, तो परिवार का या किसी ने अभी तक दावा किया है इन शवों को लेकर, जो प्रक्रिया कहती है? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। अभी तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है और यहाँ पर कोई करीबी रिश्तेदार या कोई परिजन भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाएगी तो पुलिस जो है वो उन्हीं लोगों से संपर्क करेगी जिन्होंने असद का शव जो है वो अपनी सुपुर्दगी में लिया था, उनके नाना और उनके मौसा और इसके साथ साथ जो फूफा हैं। तो ये जो तमाम करीबी रिश्तेदार हैं उन्हीं को पुलिस संपर्क करेगी और कोशिश करेगी कि वो लोग आएँ और यहाँ से शव को अपने कब्जे में लें, क्योंकि जो नियम है पोस्टमार्टम के बाद स्वास्थ्य महकमा जो है जिसके यहाँ से जो शव है वो परिजनों की ही सुपुर्दगी में दे सकता है, तो परिजनों को ही दिया जाना है। तो कोशिश पुलिस यही कर रही है, संपर्क भी पुलिस ने कर लिया है उसके परिचितों से कि अब जो है जो करीबी रिश्तेदार हैं वही आकर यहाँ से शव लें। तो इंतजार किया जा रहा है, अभी टाइम है चूंकि, तो माना ये जा रहा है कि वही लोग जिन्होंने असद का शव अपने कब्जे में लिया था वही लोग इंतजार करना होगा। अभी तक आप बता रहे हैं कि फिलहाल किसी ने दावा पेश नहीं किया है, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अतीक और अशरफ दोनों के ही शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, अमित गंजू और सर्वेश दुबे। लौटेंगे आपके पास।